सर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 11 यानी चैप्टर नंबर 11 पढ़ेंगे और ये है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। क्या है रंग बिरंगा संसार दोस्तों? इसके पहले हमने जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इंपॉर्टेंट ग्रुप डी में हमने सबको डिस्कस कर दिया है। दोस्तों आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए देख दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति 2 मीटर से अधिक की दूरी पर स्थित बिंबों को स्पष्ट नहीं देख सकता है। इस दोष का संशोधन उस लेंस के उपयोग द्वारा किया जा सकता है जिसकी क्षमता। तो कह रहा है भाई कहाँ तक दिख पा रहा है, देखिए कह रहा है कोई व्यक्ति 2 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित बिंबों को नहीं देख सकता है, यानी ये नज़दीक को देख सकता है। ठीक है, ये नज़दीक वाले वस्तु को देख सकता है। तो नज़दीक वाले वस्तु को देख सकता है तो कौन सा दोष होगा? ये निकट दृष्टि दोष होगा। कौन सा होगा? निकट दृष्टि दोष होगा। और निकट में हम जानते हैं कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं दोस्तों? अवतल प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? अवतल। और ये क्या है? 2 मीटर है। ठीक है, कितना कह रहा है? 2 मीटर तक देख सकता है, यानी फोकस दूरी कितना दिया है? 2। तो हम जानते हैं P बराबर कितना होता है? 1/f होता है। और ये अवतल लेंस है इसलिए यहाँ फोकस दूरी क्या आएगा? माइनस आएगा, यानी कितना होगा? 1/-2, यानी 1/2 को हम क्या लिखेंगे? 0.5, यानी कितना होगा? -5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -5 -0.5 होगा दोस्तों, यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी हो जाएगा। दोस्तों हम आपको यह बता, एक होता है निकट दृष्टि दोष, एक होता है दूर दृष्टि दोष। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष में निकट की दिखाई देता है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष में निकट का दिखाई देता है लेकिन दूर का नहीं दिखाई देता। और दूर दृष्टि में दूर का दिखाई देता है, निकट का नहीं दिखाई देता है। अब देखिए, अब इसमें पूछता है कि किस प्रकार का लेंस हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, किस प्रकार का लेंस प्रयोग करेंगे? तो देखिए दोस्तों, एक होता है उत्तल लेंस। क्या होगा? एक उत्तल लेंस होगा और एक क्या होगा? अवतल लेंस होगा। ठीक है, एक क्या होगा? उत्तल लेंस होगा, एक अवतल। अब देखिए, दूर दृष्टि में दूर 2 शब्द का है और निकट में निकट 3 शब्द का है। अवतल में अवतल 4 शब्द का है, उत्तल 3 शब्द का है। तो कम शब्द वाले में, ठीक है, कम शब्द वाले में कम शब्द वाला प्रयोग करेंगे, अधिक शब्द वाले में अधिक शब्द का प्रयोग करेंगे। देखिए, दूर 2 शब्द का है तो इसमें 3 शब्द वाला प्रयोग करेंगे। ये भी कम शब्द का है। ये निकट 3 शब्द का है तो इसमें 4 वाला प्रयोग करेंगे। ये आपका ट्रिक था, अगर आपको याद हो गया तो अच्छी बात है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा कक्षा में सबसे पीछे बेंच पर बैठा कोई विद्यार्थी श्याम पट पर लिखे अक्षरों को पढ़ सकता है परंतु पाठ्य पुस्तक में लिखे अक्षरों को नहीं पढ़ पाता है, यानी कि अपनी किताब को नहीं पढ़ पाता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकथन सही है? विद्यार्थी के नेत्र का निकट बिंदु उससे दूर हो गया। ठीक है भाई, यही सही होगा। ठीक है, कह रहे विद्यार्थी के नेत्र का निकट बिंदु उससे दूर हो गया। ठीक है, जो निकट बिंदु है क्या हो गया है? दूर हो गया है, इसलिए वो क्या कर रहा है? नज़दीक वाला नहीं पढ़ पा रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारा आँख है। ठीक है, ये हमारा आँख है, ये हमारे यहाँ पर क्या होता है? लेंस होता है। ये क्या होता है? कॉर्निया होता है, यहाँ पर रेटिना होता है। ठीक है, तो कह रहा है इसमें विद्यार्थी के नेत्र का निकट बिंदु उससे दूर हो जाता है। ठीक है, जो निकट का बिंदु होता है, ये निकट का बिंदु क्या हो जाता है? उससे बहुत दूर हो जाता है, इसलिए वो नज़दीक का नहीं पढ़ पाता। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यहाँ से थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है कि कोई प्रिज्म ABC आधार BC के साथ विभिन्न विन्यासों में रखा जाता है। श्वेत प्रकाश का कोई पतला प्रकाशपुंज 11.1 में दर्शाए अनुसार इस प्रिज्म पर आपतित होता है। नीचे दिए गए किस प्रकरण में प्रकाश के विक्षेपण के पश्चात शीर्ष से तीसरा वर्ण, ठीक है, शीर्ष से तीसरा वर्ण आकाश के वर्ण के तदनुरूपी होगा? ठीक है, अब देखिए दोस्तों, आपको यहाँ समझना होगा जी कि प्रकाश की यहाँ पर एक प्रिज्म है। क्या है? एक प्रिज्म है। ठीक है, तो यहाँ पर जब प्रकाश की किरणें जाती है तो इस 7 रंग में विभक्त हो जाती है। ठीक है, और ये जो झुकती हैं हमेशा आधार की तरफ ही झुकती हैं। ठीक है, ये आधार है तो आधार की तरफ झुकेंगे। जैसे 3 हो गया, एक 4 हो गया, एक ही बिंदु से निकलेंगी। 4 हो गया, ये 5 हो गया, एक 6 हो गया, एक 7 हो गया। तो किस कलर में झुकती हैं दोस्तों? इसको याद होना चाहिए, ROGBIB होता है। ठीक है, देखो ये क्या होता है? रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिको और वायलेंट होता है। ठीक है, अब दोस्तों इसमें देखिएगा, अब कह रहा है कि ये प्रकाश के बड़ विक्षेपण के बाद शीर्ष से तीसरा बड़
आकाश के बड़ का होता है। आकाश का रंग कैसा होता है? नीला होता है। कैसा होता है? नीला। तो शीर्ष से सब देखेंगे 1 2 3, तो शीर्ष से कौन रंग आ रहा है? पीला आ रहा है। और पूछ रहा है कि आकाश के कलर का होगा, यानी नीला कलर का होगा। तो अब नीला कलर कहाँ आ रहा है? ब्लू होना चाहिए। तो ये कैसे होगा? अब यही प्रिज्म क्या हो जाएगा? उल्टा कर देंगे। हम क्या कर देंगे? प्रिज्म को उल्टा कर देंगे। अब देखिए, जब यहाँ प्रकाश की किरणें यहाँ से जाएंगी, ठीक है, जब यहाँ प्रकाश की किरणें जाएंगी तो झुकेंगी कहाँ? आधार की तरफ ही झुकेंगी। कहाँ झुकेंगी? आधार की तरफ। यानी ये 2 हो जाएगा और 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पहला क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? बी होगा। फिर क्या होगा? यहाँ पर देखिए बी के बाद कितना होगा दोस्तों? आई होगा और बी होगा। तो यहीं शीर्ष से तीसरा को ये नीला कब होगा? जब हम प्रिज्म को क्या करेंगे? उल्टा कर देंगे। जब प्रिज्म को उल्टा कर देंगे तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जा रहा है? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? बी वाला, ठीक है। यहाँ पर देखिए जब प्रकाश की किरणें ऐसे जाएंगी, निकलेंगी, ठीक है, तो तीसरा वाला क्या हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा, ठीक है। यही तो पूछ रहा है तीसरा बड़ आकाश के बड़ के अनुरूप हो, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दोपहर के समय सूर्य श्वेत प्रतीत होता है। श्वेत मतलब सफ़ेद प्रतीत होता है, क्योंकि, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जब भी कहीं पर कलर की बात करें, जहाँ पर भी कलर की बात आ जाएगी, हम आपको ट्रिक बता दे रहे हैं, जहाँ पर भी कलर यानी रंग की बात करेगा वहाँ पर हमेशा प्रकीर्णन होता है। क्या होता है? वहाँ पर हमेशा प्रकीर्णन होता है। जहाँ पर भी कलर की बात करेगा वहाँ क्या हो जाएगा? प्रकीर्णन हो जाएगा। तो अब इसमें देखिए प्रकीर्णन 4 जगह आएगा, तब आपको कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है, ठीक है। दोपहर के समय देखिए जैसे हमारा ये पृथ्वी है, ठीक है, और यहाँ से हमारा सूर्य चमक रहा है। तो जब सुबह है और शाम में, ठीक है, ये क्या होता है? यहाँ से दूर होता है, बहुत सूर्य की दूरी ज़्यादा होती है, लेकिन दूर दोपहर में ये क्या होता है? यहाँ लंबवत होता है। क्या होता है? लंबवत। यानी यहाँ प्रकाश की जो किरण है दोपहर में आने में बहुत कम समय लेगा। क्या होगा? ऊपर से आने में, यहाँ तक पहुँचने में बहुत कम समय लेगा, ठीक है। यानी इनके बीच की दूरी क्या होगी? बहुत कम हो जाएगी। भाई सूर्य है, सूर्य और पृथ्वी की जो दूरी हो जाएगी दोपहर के टाइम क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो जो प्रकाश की किरणें हैं उनका जो प्रकीर्णन क्या होगा? बहुत कम हो जाता है। क्या हो जाता है? इनका प्रकीर्णन क्या हो जाता है? बहुत कम हो जाता है। तो सभी करोड़ों जो सभी प्रकाश के किरण के रंग हैं उनका प्रकीर्णन कम होता है, इसलिए वो क्या दिखाई देते हैं? सफ़ेद दिखाई देते हैं, ठीक है। तो प्रकाश का न्यूनतम प्रकीर्णन होता है। क्या होता है? न्यूनतम होता है। और यहाँ पर देखिए जैसे सुबह है और ये शाम है, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर होता है ROY रॉय GBIV, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन किसका होता है? ये बैगनी का होगा, ठीक है। किसका होगा? बैगनी का। इसी तरह ब्लू का होता है। इन सब का प्रकीर्णन क्या होता है? सबसे ज़्यादा होता है। और लाल रंग का यानी रेड वाले का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। इसीलिए सूर्य जब निकलता है और जब अस्त होता है तो उस समय हमारा सूर्य क्या होगा? कैसा दिखाई देता है? ये लाल दिखाई देता है। ये भी पूछता है कि सूर्यास्त और सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय हमारे ये जो प्रकाश सूर्य है वो कैसे दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है। तो किसके कारण दिखाई देता है? वो प्रकीर्णन के कारण ही दिखाई देता है, ठीक है। क्योंकि ये लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, ठीक है। लाल रंग का प्रकीर्णन क्या होता है? सबसे कम होता है। तो उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष बनने में प्रकाश की कौन सी परिघटनाएं सम्मिलित है, ठीक है। तो दोस्तों कहीं पर भी जब इंद्रधनुष बनता है तो उसका मेन जो होता है वो विक्षेपण के कारण बनता है। किसके कारण बनता है? विक्षेपण के कारण बनता है, ठीक है। और उसमें, ठीक है, और उसमें अपवर्तन की भी घटनाएं होती हैं, लेकिन कभी भी इंद्रधनुष में पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होता है। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन नहीं होता। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन जहाँ आए वहाँ पर ऐसे आप काट दीजिए, ठीक है। तो देखिए कौन सा होगा? एक तो विक्षेपण हो जाएगा, एक अपवर्तन होगा, वहाँ आंतरिक परिवर्तन होता है। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन नहीं होता, क्या होता है? आंतरिक परिवर्तन होता है। तो कौन सा सही हो जाएगा? इसका सी हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी, यानी अपवर्तन, विक्षेपण तथा आंतरिक परिवर्तन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है? दोस्तों तारे कभी भी टिमटिमाते नहीं हैं, ये हमको ऐसे महसूस होता है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं, आपको हम ठीक बता दे रहे हैं, आँखों का धोखा, ठीक है। आँखों का धोखा, जहाँ पर भी आँखों का धोखा हो, ठीक है, वहाँ पर हमेशा कौन सा घटना होता है? प्रकाश का अपवर्तन होता है। क्या होता है? अपवर्तन होता है। जैसे तारों का टिमटिमाना,
पानी में पड़ा सिक्का उठा हुआ दिखाई देना, पानी में पड़ा हुआ लोहे की छड़ मुड़ी हुई दिखाई देना, ये सब क्या होती है, आँखों का धोखा होता है। इस केस में क्या होता है, अपवर्तन की घटना होती है। क्या होता है, अपवर्तन की घटना होती है। ठीक है, अब आइए इसमें देख लेते हैं तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है। वायुमंडलीय जल द्वारा प्रकाश का विक्षेपण। ठीक है, विक्षेपण होगा तो वहाँ कलर की बात करेगा। ठीक है, वायुमंडल में प्रतिवर्ती अपवर्तनांकों का विभिन्न परतों द्वारा प्रकाश का, यहाँ एक मिनट थोड़ा सा यहाँ जूम करना पड़ेगा, ये प्रकाश का अपवर्तन होगा। ठीक है, क्या होगा, वायुमंडल में परिवर्ती अपवर्तनांक का विभिन्न परतों द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। क्या होगा, प्रकाश का अपवर्तन। अभी दोस्तों हम आपको बताएं जहाँ पर भी आंखों को धोखा होता है वहाँ कौन सा घटना होता है, अपवर्तन होता है। अब प्रकीर्णन वहाँ आता है ठीक है जहाँ पर कलर की बात किया जाएगा। ठीक है, अब बादलों द्वारा प्रकाश का आंतरिक परिवर्तन ये भी नहीं होगा। तो तारों का टिमटिमाना कौन सा हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, बी वाला। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि आकाश का स्वच्छ आकाश नीला प्रतीत होता। अब देखिए नीला आ गया, तो नीला आ गया इसके मतलब यहाँ क्या आएगा, प्रकीर्णन ही घटना होगा। क्या होगा, प्रकीर्णन आएगा। देखिए किस ऑप्शन में प्रकीर्णन है, नीला प्रकाश वायुमंडल में अवशोषित हो जाता है, अवशोषित हो जाएगा तो नीला कैसे दिखाई देगा, पैराबैंगनी विकिरण वायुमंडल में अवशोषित हो जाता है, ये भी गलत है। वायुमंडल द्वारा, ये थोड़ा सा क्वेश्चन को छोटा करते हैं दोस्तों ताकि पूरा दिखाई दे। वायुमंडल द्वारा अन्य सभी वर्णों के प्रकाश की तुलना में बैंगनी तथा नीला अधिक प्रकीर्णित होता है। यही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होता है, अधिक प्रकीर्णित होता है, इसलिए हमें आकाश का रंग क्या होता है, नीला दिखाई देता है। ठीक है, क्योंकि ये नीला प्रकाश अधिक प्रकीर्णित होता क्यों होता है दोस्तों, यहाँ पर जान लीजिए। देखिए ये रॉय GBIB, ठीक है, रॉय RO यहाँ वाई आएगा, रॉय GBIB। अब ये सबसे ऊपर होता है। ठीक है, अब ये सबसे ऊपर होता है कौन, ए होता है वायलेंट और ए इंडिको और ब्लू, ये सबसे ऊपर होता है। तो सबसे पहले प्रकीर्णन इसका सबसे ज़्यादा होगा, इसका भी सब उससे थोड़ा कम होगा, इसका कम। नीचे आते आते प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा कम हो जाता है, यानी बैगनी का और ब्लू का, इन दोनों का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, इसीलिए आकाश का रंग क्या होता है, नीला दिखाई देता है। तो चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, वायु में श्वेत प्रकाश के विभिन्न वर्णों को प्रकाश के फैलने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा प्रकथन सही है। अब देखो कह रहा है वायु में श्वेत प्रकाश जब फैलेगा तो क्या होगा, कह रहा लाल प्रकाश सर्वाधिक गति से गमन करता है। ठीक है, उसके बाद हरे प्रकाश की तुलना में नीले प्रकाश तीव्र गति से गमन करता है। श्वेत प्रकाश के सभी वर्ण समान चाल से गमन करते हैं। क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है भाई, जो श्वेत प्रकाश है ये वायु में जाता है। ठीक है, तो इसका चाल क्या होता है, समान होता है। और सबका जो सभी कलर का जो वेग होता है वो कितना होता है, 3 × 10⁸ होता है सभी कलर का। ठीक है, जो चाल होगा वो कितना होगा, 3 × 10⁸ होता है, यानी इसके जो सभी कलर का जो चाल हो क्या होगा, समान होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सी वाला हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ऊंचे भवनों के शीर्ष पर लगे खतरे के संकेत लाल वर्ण यानी लाल कलर का होते हैं। इन्हें दूरी से आसानी से देखा जा सकता है, क्योंकि अन्य वर्णों की अपेक्षा लाल वर्ण का क्या होगा, इनका धुएं तथा कोहरे द्वारा सर्वाधिक प्रकीर्णन होता है। बिल्कुल नहीं होता, सर्वाधिक प्रकीर्णन हो जाएगा तो कैसे दिखाई देगा। ठीक है, प्रकीर्णन मतलब क्या होता है दोस्तों, क्षय। ठीक है, क्षय। ठीक है, अब कह रहा धुएं तथा कोहरे द्वारा न्यूनतम प्रकीर्णित होता है। यही क्या होगा, सही होगा। न्यूनतम इनका क्या होता है, लाल कलर का न्यूनतम प्रकीर्णन होता है, इसलिए हमें वो आसानी से दिखाई देता है। और लाल रंग का तरंग दैर्घ्य क्या होता है, सबसे अधिक होता है। ठीक है, तो धुएं तथा कोहरे द्वारा न्यूनतम प्रकीर्णित होता है, यही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, धुएं तथा कोहरे द्वारा सर्वाधिक अवशोषित कर लिया जाएगा तो लाल रंग कैसे दिखेगा, वायु में तीव्रतम गति से चलता है, ये भी क्या हो जाएगा, गलत। तो कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, इसका बी वाला। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ प्रतीत, रक्ताभ मतलब लाल प्रतीत होता है। कैसा, लाल। अब बताए थे दोस्तों जहाँ पर भी कलर की बात करेगा वहाँ पर कौन सा हो जाएगा घटना, ये प्रकीर्णन हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
प्रकीर्णन हो जाएगा। ठीक है, रक्ताभ प्रतीत होता है, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय रक्ताभ प्रतीत होता है। अब ये भी बताए थे, अभी पिछले लेक्चर में बताए हैं कि लाल और सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय लाल क्यों होता है। ठीक है, तो प्रकीर्णन कहाँ पे है, देखिए प्रकाश का प्रकीर्णन होने के कारण, ठीक है, ये क्या दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है। ठीक है, अभी दोस्तों ये वाला डायग्राम हम आपको बताएं, यहाँ पर सूर्योदय है, यहाँ पर सूर्यास्त है। तो यहाँ पर जब प्रकाश की किरणें आते आते तो ऊपर वाले कलर का सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन हो जाता है, नीचे लाल होता है, इसका प्रकीर्णन सबसे कम हो पाता है, इसीलिए क्या दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, समुद्र गहरे जल में, ठीक है, गहरे समुद्र में जल का रंग नीला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, नीला। तो नीला दिखाई देगा तो कलर की बात करेगा तो क्या हो जाएगा, प्रकीर्णन घटना हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, प्रकीर्णन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, प्रकीर्णन हो जाएगा। अगला है कि जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ पे होता है, ये कॉर्निया पे होता है। कहाँ पे दोस्तों, कॉर्निया पे होता है। ठीक है, देखिए जैसे ये हमारा आँख है, ठीक है, तो यहाँ हमारा क्या लगा होता है, लेंस लगा होता है, ये हमारा कॉर्निया होता है। ठीक है, और ये हमारा क्या होता है, विरल माध्यम होता है। भाई प्रकाश कहाँ से जाएगा, वायु से जाएगा, और यहाँ पर ह्यूमरस क्या होता है, जल भरा होता है। ये क्या होता है, ये सघन माध्यम होता है। कैसा होता है, सघन माध्यम, और वायु क्या होता है, विरल माध्यम। तो प्रकाश की किरण जब यहाँ पे जाएगी, ठीक है, तो यहाँ इसका क्या हो जाता है, अपवर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है, अपवर्तन। आपने पढ़ा होगा कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की तरफ झुक जाती है, यानी उसका अपवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो कहाँ पे अपवर्तन होता है दोस्तों, कॉर्निया पे। क्या होता है, कॉर्निया। तो कहाँ पे होता है, कॉर्निया पे अपवर्तन होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, और लास्ट क्वेश्चन दोनों देख लीजिए। नेत्र लेंस की फोकस दूरी में वृद्धि हो जाती है जब नेत्र की पेशियाँ देखिए दोस्तों, कह रहा फोकस दूरी में वृद्धि हो जाती है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो लेंस होता है मेन रूप से ऐसे होता है। जब कह रहा नेत्र ए, जब ये हमारा लेंस पतला हो जाता है, कैसा हो जाता है, पतला हो जाता है, तो इसकी फोकस दूरी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जब पतला होता है तो फोकस दूरी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और जब इसी तरह और चौड़ा हो जाए, क्या हो जाए, चौड़ा हो जाता है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होती है, घट जाती है। क्या होती है, घट जाती है। अब इसमें कह रहा फोकस दूरी में वृद्धि हो जाती है। भाई जब ये फोकस दूरी बढ़ जाएगी तो हमारा लेंस कैसा हो जाएगा, पतला हो जाएगा। तो कह रहे नेत्र की मांसपेशियाँ शिथिल होती है, लेंस पतला हो जाता है। कैसा हो जाता है, लेंस पतला हो जाता है। तो कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, पहला वाला। लेंस मोटा हो जाता है, भाई लेंस मोटा नहीं होगा, फोकस दूरी बढ़ने लगता है तो लेंस क्या होता है, पतला होता है। ठीक है, और सिकुड़ती है तथा लेंस पतला हो जाता है, ये भी क्या है, नहीं शिथिल रहता है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, इसका पहला हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रकथनों में से कौन सा सही है। ठीक है, बताना है कि निम्नलिखित प्रकथनों में से कौन सा सही है। अब देखिए कह रहा है निकट दृष्टि वाला व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। निकट दृष्टि वाला व्यक्ति दूर की वस्तु, भाई निकट दृष्टि वाला निकट वाले को देख सकता है, ठीक है, ना कि दूर वाले की, इसलिए क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। अगला है दीर्घ दृष्टि वाला व्यक्ति पास की वस्तुओं को देख सकता है, यानी दूर दृष्टि वाला व्यक्ति दूर का देख सकता है, ठीक है, न कि पास का देख सकता है, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा अगला है कि निकट दृष्टि वाला व्यक्ति ये पास की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। निकट दृष्टि दोष वाला निकट की वस्तुओं को देख सकता है, यानी पास की वस्तुओं को देख सकता है, यही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब अगला है कि दीर्घ दृष्टि वाला व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता। भाई दूर दृष्टि वाला दूर का तो आसानी से देख ही सकता है, तो कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, इसका सी। उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों आज का सेशन आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट करके अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।